शाम का समय था। आसमान पर बादलों का हल्का घेरा था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। एक सामान्य सी लगने वाली शाम मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शाम बन जाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं विवेक शर्मा, एक 38 वर्षीय लेखक और अध्यापक हूँ। अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता हूँ। मेरी पत्नी राधा एक सुलझी हुई, समझदार और संवेदनशील महिला है। हमारे विवाह को 12 वर्ष हो चुके हैं और इस समय में हमने सुख दुख दोनों को मिलकर जिया है। मेरा मित्र जतिन वर्मा कॉलेज के दिनों से मेरा साथी रहा है। वो एक सफल इंजीनियर है और अपनी पत्नी आशा के साथ एक बड़े से अपार्टमेंट में रहता है। जतिन और मैं इतने वर्षों में कई बार एक दूसरे की कठिनाइयों में सहारा बन चुके हैं। उसका मुझ पर अटूट विश्वास है और यही विश्वास उस शाम मेरे निर्णय की कसौटी बनने वाला था। आशा, जतिन की पत्नी, एक सुंदर, बुद्धिमती और भावनात्मक रूप से परिपक्व महिला है। उसकी आंखों में हमेशा एक गहराई रहती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्दों में पिरो नहीं पा रही हो। जब भी जतिन किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाता, मैं कभी कभी आशा के पास चला जाता, महज उसकी मदद के लिए या सिर्फ बातचीत के बहाने। इन मुलाकातों में मैंने उसके व्यक्तित्व की कई परतों को जाना। आशा में एक कला प्रेमी की आत्मा बसती थी। वह चित्र बनाती थी, कविताएं लिखती थी और संगीत सुनते हुए खो जाया करती थी। उसकी दुनिया शांत थी, लेकिन भीतर ही भीतर वो कई सवालों से घिरी रहती थी। जतिन अपने करियर में इतना व्यस्त था कि उसने शायद कभी आशा की इन गहराइयों में उतरने की कोशिश ही नहीं की थी। एक दिन मैंने पूछा, आशा, तुम खुश हो? उसने मेरी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रही और फिर कहा, खुशी ये एक अनुभव है विवेक जी, कभी कभी ये पास होकर भी दूर लगती है। जतिन मुझे चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझने का वक्त ही नहीं है। मैं उनके लिए एक व्यवस्था हूँ, एक जिम्मेदारी, पर एक साथी नहीं। मैंने बस सिर हिलाया। मैं जानता था कि ये पीड़ा एकांत की है, न कि शिकायत की। बढ़ती नज़दीकियां, वक्त बीतता गया और हमारी बातचीतें नियमित होती गईं। मैं उसमें कोई बुराई नहीं देखता था। एक स्त्री और पुरुष के बीच मित्रता संभव है अगर सीमाओं को समझा जाए, लेकिन कभी कभी भावनाएं स्वयं अपने नियम तोड़ देती हैं। एक दिन मैं जतिन के घर कुछ किताबें देने गया। वो घर पर नहीं था। आशा ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। उसने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी, बालों में गजरा था और चेहरा श्रृंगार से दमक रहा था। वो एकदम बदली हुई लग रही थी। अंदर आइए, आज मैंने चाय नहीं कॉफ़ी बनाई है, आपकी पसंद की, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा और अंदर चला गया। माहौल में एक साजिश सी नमी थी। वो मेरे पास बैठी। हमारी बातों का विषय अब सामान्य नहीं रह गया था। अब हम भावनाओं, अकेलेपन और आत्मीयता की बातें करने लगे थे। मैंने आज साज सज्जा की है, आशा बोली, क्योंकि आप आ रहे थे। मैं दुल्हन जैसी लग रही हूं ना? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। आज मैं खुद को आपके सामने समर्पित करना चाहती हूँ, उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो जतिन कभी नहीं देख पाए। उसके शब्दों ने मेरे मन में तूफान मचा दिया। मेरे पास विकल्प था, उसके प्रलोभन में बह जाना या अपने आत्मगौरव को थामे रहना। वो मेरी ओर बढ़ी। उसकी सांसें तेज थीं। कमरे में मौन था, लेकिन भीतर का संघर्ष शोर मचा रहा था। मेरे हाथ उसके हाथों से टकराए। उसकी आंखों में चाहत थी, समर्पण था और शायद एक अंतिम आशा भी। मैं चाहता तो उस पल में सब कुछ बदल सकता था, लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे रोक लिया। मैंने उसका हाथ धीरे से छोड़ा और पलंग से उठ खड़ा हुआ। आशा, मैंने शांत स्वर में कहा, तुम एक बेहतरीन इंसान हो, लेकिन जो प्रेम तुम मुझमें ढूंढ रही हो वो जतिन के लिए ही है। मैं सिर्फ तुम्हारा मित्र हूं और यही रहना चाहता हूं। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, आपने जो आज किया वो हर कोई नहीं कर सकता। आपने मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को छुआ है। उस रात जब मैं घर लौटा, राधा मेरे लिए इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में स्नेह और विश्वास का उजाला था। मैंने उसे देखा और मन ही मन खुद पर गर्व हुआ। राधा ने पूछा, थक गए हो क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे आत्मा को शांति मिली है। राधा कुछ समझी नहीं, लेकिन उसने मेरे कंधे पर सिर रख दिया। वो मौन संवाद मेरे भीतर की जीत का साक्षी बन गया। कुछ सप्ताह बाद जतिन और आशा के बीच संवाद बेहतर होने लगा। आशा ने मुझे बताया कि उसने जतिन के साथ अपने मन की बातें साझा की हैं और जतिन अब उसकी बातों को सुनने लगा है। आपने उस दिन जो कहा वो मेरे जीवन की दिशा बदल गया, आशा ने फोन पर कहा। आपने जो सम्मान मुझे दिया वो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार था। मैंने बस एक बात कही, हम सबको अपने हिस्से का प्रेम मिलता है, लेकिन उसे संभालना हमारे आत्मगौरव की जिम्मेदारी होती है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां नैतिकता और भावना के बीच एक रेखा खींचनी पड़ती है। आशा मेरे जीवन में एक परीक्षा बनकर आई थी और मैं संतुष्ट हूं कि मैंने उस परीक्षा में अपने आत्मगौरव को कायम रखा। हमारा अपने अपने हिस्से का जो प्यार होता है, हमें उसी पर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि वही प्रेम सच्चा होता है जो मर्यादा में रहकर भी आत्मा को छू जाए।